ओम श्री परमात्मे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 11वां अध्याय। द्वारका में श्री कृष्ण का रजोचित स्वागत। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध अनर्थ देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शृंग बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्रेष्ठ वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों का पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान की शंख की रवैया ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे संसार सुनकर सारी प्रजा उनके अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। वे आत्मवल्लभ से ही सदा सर्वदा सुपूर्ण काम है। फिर जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीप दान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेत से खिल उठे वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। स्वामी हम आपके चुन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं, जिनकी वंदना कर ब्रह्मा शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है कि जिनकी श्रद्धा ले लेने पर अपरम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। विश्व भावन आप ही हमारे माता सुहृद स्वाति और स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों में आपकी चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। अहो हम आपको पाकर सनात हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य कार्य अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन यह दर्शन को देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रज मंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी ही हो जाती है जैसी सूर्य के बिना आँखों की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। जिसे नाग अपनी नगरी भोगवती पातालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी वीर मधु भोज ताशाह अर कुकुर अंधक और विष्ण वंशी यादवों से जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती है सुरक्षित थी। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से उत्पन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंचों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ापन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों और महल के दरवाजे और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंधनवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, जिनसे उन स्थानों पर धाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसके राजमार्ग, अनन्याय सड़कें, बाजार और चौकर झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल अक्षतर अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही अक्षत फल
इख जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। उदार शिरोमणि वासुदेव, अकुर उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलग्राम, प्रद्युम्न, चारुदेशन और जामवंती नंदन साम ने यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका आदेर उछलने लगा। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वजन पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसन्नित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की आगवानी करने चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारंगनाएं, जिनके मुख कपोलों पर चमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की आगवानी के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, वीरधर, बखानने वाले, सुत मागध और बंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया, जिससे कि जो इच्छा थी उसी वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल प्रयत्न सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नी, ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए एवं बंदीजनों से विरुद्धावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। सोनक जी जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुल कामनियों भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य, लक्ष्मी का वीर निवास स्थान है। उनका मुखारबिंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली है। उनके चरण कमल भक्त परम हंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम है। भगवान के इस छवि को द्वारका वासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का ऋण तना हुआ था। श्वेत चंबर धुलाए जा रहे थे। वे चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीताम्बर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली की से शोभायमान हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहाँ उन्होंने बड़े आनंद से देव की और आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय वर्ष से विवल हो गया और वे आनंद के साथ आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग वे सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उस समय 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर मुरानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले ही मन फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। सौनक जी ने इस
उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे। उन्हें संकोच वश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विश्वसता के कारण वे ढलक ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किस सब स्त्री को तपती हो सकती है। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसी ही पृथ्वी के भार भूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अश्वहीनी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप ही उपरामक हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और शास्त्रों में रमणी रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय में उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वे कामनी और अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी शोभ नहीं पैदा कर सकी उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती, वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत से भी स्त्री परायण भक्त के ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से मुक्त मानती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।